थक गई आज तो मैं। अब तो मेरे को आराम करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं ये साड़ी उतारूं, इसने तो मुझे दुखी कर रखा है। इतनी गर्मी है, ऊपर से पूरे दिन इस साड़ी को पहन के पूरे घर का काम करूं। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ, अब जाती हूँ आराम करने। बहू, ससुर जी आप एकदम से मेरे कमरे में क्यों आए? हाँ बहू, वो कुछ कहना था। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अब कोई बात नहीं, तुम कपड़े पहन लो, बाद में बात करेंगे। कैसा ससुर है ये? जब देखो तब मेरे पीछे आगे लगा रहता है, पर जब मैं नहा के बाहर आती हूँ तब भी मुझे घूरता रहता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तब भी। आखिर ये चाहता क्या है मुझसे? और आज तो हद ही हो गई। आज तो मुझे लगता है मुझे राहुल को सब सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, बताऊं भी तो कैसे बताऊं? वो मुझ पे यकीन करेगा भी नहीं करेगा। छोड़ो, इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। काम डाउन दिव्या, तू ना रेस्ट कर। ये सब मेरा मन का वहम है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। बहू को पेटीकोट और ब्लाउज में देखी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगर कुछ देर बाद में जाता ना तो हो सकता है कि मैं बहू को बिना कपड़े के भी देख लेता। बहुत खूबसूरत है बहू, लेकिन मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है। अरे काम धंधा के सिलसिले में बाहर चला गया, अपनी जवान बीबी को यहाँ छोड़ दिया है, और इस घर में मेरे और उसके अलावा और कोई है नहीं। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के अनुपस्थिति में बहू बाहर किसी लौंडे के साथ चक्कर चला ले, मुंह काला कराएगी बाहर, तो मेरे घर की इज्जत चली जाएगी। एक काम करता हूँ, बेटे के अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बहू पे लाइन मारता हूँ। अगर वो पट जाएगी ना तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। देखता हूँ बहू सो तो नहीं गई। क्या बात है यार, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है और इस घर में निश्चिंत से सोई हुई है। अरे ऐसे मीना कुमारी के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। अरे मेरा बेटा है बेवकूफ, पैसा कमाने धमाने के चक्कर में इसको यहीं छोड़ के चला गया है। ये नहीं समझता है कि उसका बाप भी एक मर्द है। अरे मेरी पत्नी नहीं है तो औरत कोई भी सामने आएगी तो मेरे मन में तो लड्डू फूटेगा ही ना। और वैसे भी ये तो घर की बात है, ये मेरी बहू है। एक काम करूं, इसकी खूबसूरती का फायदा लेने की कोशिश करूं क्या? हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे चांद आसमान में खिल के आ गया। ससुर जी आप मेरे कमरे में इस तरीके से? अरे बहू घबराती क्यों हो? देखो इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, तो मेरे हृदय में तुमसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं चला आया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जाइए मेरे कमरे से, जाइए। अरे अरे अरे, मेरी बहुरिया नाराज हो रही है। काहे नाराज हो रही है? देख बहू, मैं सीधे सीधे दिल की बात बोलता हूँ। तुम्हारा पति यहाँ है नहीं है, और इस घर में तू अकेले है, और मेरी बीवी को भी गुजरे हुए साल 2 साल तो हो गया ना। तुम समझती हो ना, एक मर्द की जरूरत औरत भी तो होती है, और बेटा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बस करिए, आपकी ना मैंने ये बहुत बकवास सुन ली। आप चुपचाप बाहर चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, अरे तुम इतनी अच्छी हो बुरी क्यों बन रही है? देखो भगवान ने तुम्हें हुस्न दिया है, खूबसूरती दिया है, और इसको ऐसे ही बर्बाद करोगी तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? एक काम करो, मेरा ऑफर स्वीकार कर लो, और इसमें हम दोनों का फ़ायदा है, और घर की बात है घर में ही रह जाएगी। कौन सा ऑफर? मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए, और मुझे आपकी ये बकवास भी नहीं सुननी है। आप चले जाइए रूम में से। ओहो बहू, जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन। देख, अरे घबरा मत। देख मेरे हाथ में कांटा नहीं लगा कि छूंगा तो तेरे शरीर से खून बह जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पति नहीं है ना यहाँ? हाँ,
तुम्हें भी तो कुछ ज़रूरत महसूस होती होगी, मतलब वो मुझसे पूरी करवा ले और मैं तुझे इसके लिए अच्छा खासा रकम भी दे दूंगा जो मैंने बचत कर रखी है। आप ना अपनी रकम, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। आपको शर्म नहीं आ रही है अपनी बहू से ऐसे बात करते हुए? आप चुपचाप चले जाइए यहाँ से। अरे चला जाऊंगा, देख अब जब दिल की बात खुल ही गई है तुम्हारे साथ तो मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। एक बात बता, ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारे पति यहाँ नहीं है, अनुपस्थिति में तुम बाहर किसी लौंडे से मतलब प्रेम प्यार का रिश्ता अगर बना ली तो मैं तो हाथ मलते रह जाऊंगा। देख मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बात गंभीरतापूर्वक सुन, मतलब देख घबराओ मत, और जो मैं बोल रहा हूँ ना स्वीकार कर ले। बेटे की अनुपस्थिति में मेरी पत्नी बन जा। आपको समझ में नहीं आ रहा ना? बहुत हो गया, आप नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। एक मिनट उतरिए। बहू, अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? अपना मुंह बंद रखिए। अगर आपने एक बार और बकवास की ना तो मैं बता रही हूँ, मैं आपके बेटे राहुल को सब सच बता दूंगी, आपकी हरकतों के बारे में, जो अभी अभी आपने किया है और जो आपने बोला है। और आपकी बेटी को ही नहीं, सिर्फ मैं पूरे समाज को बता दूंगी। आप जैसे ससुर अगर इस समाज में रहे ना तो हर एक ससुर का ना नाम खराब है। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसे बातें करते हुए? मैं आपकी बहू हूँ। देख बहू, अब जब मुंह खुल ही गया है तेरे ससुर को तो दिल की बात पूरी करने दे। देख तू भी खूबसूरत है ना, और मैं भी अंदर से बुढ़ा नहीं हूँ। मुझे जब तुमको देखता हूँ ना इन ड्रेस में तो समझती है ना अंदर से बिजली कौन लगती है। सुन, मैं तुझे अच्छा खासा ऑफर देता हूँ, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा सिर्फ इस बात के लिए कि बेटे की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी? इस बात को अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं अच्छा खासा रकम दूंगा। NH 76 पे जो पेट्रोल पंप खोला हूं ना उसका सारा ओनरशिप तुम्हें दे दूंगा। अरे डेली का ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास रहेगा, लाखों का रुपया आएगा, तुम ऐश मौज करना। बस बहुत हो गया, आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? अरे आप कैसे ससुर हैं? अच्छा ठीक है, आपके लिए ये सब कुछ सही है ना? तो एक बात बताइए, अगर जैसे मैं आपकी बहू, आपकी बेटी होती और उसका ससुर उसके साथ करता तो आपको कैसा लगता? देख बहू, जबान संभाल के, मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द मैं गलत नहीं सुनूंगा, समझे? वाह ससुर जी वाह, आपकी बेटी के बारे में बोला तो आपको गुस्सा आ गया। तो मैं भी किसी की बेटी हूँ ससुर जी। आप मुझे इस घर में लेके आए थे अपने बेटे के साथ शादी करा के, तो आपने क्या बोला था मेरे पापा को कि आपकी बेटी मेरी बेटी, तो आप अपनी बेटी की माल पे हाथ डाल रहे हैं? ये कैसे ससुर है आप? और हाँ, मैं ना अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जिस घर में मैं सेफ नहीं हूँ ना मुझे वहां रहना ही नहीं है। मैं अपने मैके जा रही हूँ और आपके बेटे को भी छोड़ के जा रही हूँ। अब आप सोच लो, आपकी गलती की वजह से ना आपका बेटा भी सजा भुगतेगा। जा रही हूँ मैं। अरे बहू बहू देखो, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही है? देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ इसलिए मैंने ट्राई किया था। लेकिन देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चली जाओगी तो बेटा मुझसे पूछेगा ना कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो मैं क्या बताऊँगा उसे? देखो अपने ससुर को आखिरी बार माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तेरे साथ ये सब हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुझे अपनी बेटी ही समझूंगा। ठीक है, अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई भी हरकत किया तो मैं ना बताऊंगी भी नहीं, सीधा निकल जाऊंगी। फिर देते रहना है अपने बेटे को जवाब और समाज को जवाब। आपके मुंह पे थूथू होगा, सोच लो। नहीं बहू देखो, तुम घर छोड़ के मत जाओ, तुम्हारी बात ने आज मेरी आंख खोल दी। देखो तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटूंगा और तुम पे गंदी नजर भी नहीं रखूंगा, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। ठीक है, आप जाइए मेरे कमरे से बाहर। हाँ बहू जा रहा हूँ। आज तो मैंने आवाज उठा ली, लेकिन अगर मेरे ससुर के जैसा हर घर में ऐसा ससुर हो तो और लड़कियां कैसे आवाज लगाएगी? आज तो उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन अगर दोबारा ये गलती किया तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। बहू भी तो बेटी ही समान होती है और मैं अपनी बहू पे ही गंदी नजर रख रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि बहू गुणवान और संस्कारी निकली। अगर उसके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो मैं जो प्रलोभन उसे दे रहा था उस प्रलोभन में तो कंप्रोमाइज भी कर सकती थी, लेकिन इसने इज्जत और पैसे में से इज्जत चुनी। इसका मतलब मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस बहू ये बात किसी को ना बताए,
आज के बाद मैं किसी भी लड़की को अपनी बेटी की ही नजरों से देखूंगा। इस तरह गंदी नजर रख के अपने आप को अपमानित होते हुए अब नहीं देख सकता। बहुत धन्यवाद बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी।